सदगुरु कबीर की एक साखी है, नष्ट का राज है, नफर कबरते तेज, सार शब्द टकसार है, कोई हृदय माहि विवेक। साहब कहते हैं ये मन का राज नष्ट का है, नष्ट का राज है। जहां तक मानंदियों का घेरा है, जहां तक मान्यताओं का जाल और विस्तार है, वो सब नाशवान है। लेकिन नफर कबरते तेज, नफर कहते नौकर को, ये मन रूपी नौकर का तेज बरतता है, इसलिए नाशवान भी सच लगता है। सार शब्द टकसार है, कोई हृदय माहि विवेक। लेकिन टकसाल में सार शब्द है, जो उसका प्रयोग करेगा जीवन में तो हृदय में विवेक उत्पन्न हो जाएगा, और जब विवेक उत्पन्न हो जाएगा तब नफर का तेज ठंडा हो जाएगा। ये नौकर जो मन है इसका तेज क्षीण हो जाएगा, और तब अपनी वास्तविकता, अपनी गरिमा का पता लगेगा। हर आदमी हर समय अपनी मान्यताओं के जाल में उलझा रहता है। जो कुछ उसने मान लिया है, प्राणी पदार्थ या और इतनी मान्यताओं का घेरा है, उसी में वो उलझा रहता है। बिना मान्यताओं के काम भी नहीं चलता है। मान्यताओं की आवश्यकता भी है। ये मानना पड़ता है कि ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी संतान है, ये मेरे लोग हैं। इस प्रकार मानना पड़ता है। लेकिन मानने में अंतर है। व्यवहार के लिए मानना ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन उसको परमार्थ रूप में मान लेना, यानी सच रूप में मान लेना, ये बिल्कुल अलग बात है। हम सच रूप में मान लेते हैं, और इसीलिए इंसान सदैव अपने आप को ठगता रहता है। चारों तरफ हमें मोह होता है। अनुकूल प्राणी पदार्थों में मोह और प्रतिकूल में द्वेष। ये राग और द्वेष की प्रक्रिया हमारे चित्त को बांधती। इसी राग द्वेष को छीण करने के लिए सत्संग, निर्णय है, विवेक है, ध्यान है, समाधि, सब में इसको काटा जाता है। ज्ञान की चर्चा होती है, वहां यही होती है कि ये सब नश्वर है। बारंबार इस पर विचार होता है, चर्चा होती है। तो ज्ञान की चर्चा भी इसको काटती है, राग और द्वेष की जड़ को काटती है। इसलिए ज्ञान की चर्चा की आवश्यकता है। ज्ञान की चर्चा के बाद वह चर्चा हमारी विवेक के रूप में ढल जाए। जो कुछ हम स्वाध्याय करते हैं और सुनते हैं और कहते हैं, वो विवेक के रूप में ढलना चाहिए। और जब विवेक के रूप में हमारे मन में वो बात आ जाती है, मन ही में राग द्वेष की जड़ जमती है, और मन ही में विवेक भी जमता है। गुण और दोष दोनों साथ साथ रहते हैं। कहें कबीर पुकार के, है दो एक संगा। है कोई गुरज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधे ही आंख न सूझे। साहब कहते है कोई गुरज्ञानी, है कोई श्रेष्ठ ज्ञानी, जगत उलट वेद बूझे, जगत को उलट करके वेद को समझे। एक तरफ जगत है, एक तरफ वेद है। वेद का मतलब है जानना, ज्ञान। और ऋग यजुः साम अथर्व, इन चारों वेदों का नाम इसी के आधार पर रखा गया है। वेद हमारे अंदर में वेदन होता है, जानना होता है, सब समय जानना होता है। तो जानने की तरफ लौटें, जानी हुई वस्तुओं में न रमें, जानने की तरफ लौटें। जहां से जानना होता है, चाहते सकलो परखिया, सो पारख निज रूप, तहां होए रहो स्थिर, तू नहीं जाई ब्रह्मकूप। जिससे सबको परखा, वो पारख तेरा स्वरूप है। जिस भूमिका से सबको परखता है,
जिस भूमिका से सबको जान जान करके और सब में मोहता है, उसी भूमिका से ये समझ सकता है कि ये सब कब तक तेरे साथी है, और वहीं तो स्थिर हो। जहां से तू सबको जानता है वहीं लौट, सब में न बह। हमारी आदत है सब में बहना, जो जानते उसी में बहते हैं। जो सामने पड़ा देखे और सुने उसी में बहे। जितने विषय हैं सब बंधन है, लेकिन रूप और शब्द ये बड़े भयंकर है। रूप में आसक्त होकर के आदमी कितना पतिंगा बनता है, और शब्द का आयाम तो बहुत व्यापक है। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने शब्द की व्यापकता के विषय में बहुत बढ़िया प्रकाश डाला है। और जितने विषय हैं वो तो आमने सामने, रूप थोड़ी दूर तक देखे, गंध स्वाद स्पर्श सब, लेकिन शब्द तो बहुत व्यापक होते हैं। न मालूम कितने हजारों हजारों वर्षों के शब्द ग्रंथ के रूप में हमें मिलते हैं, और उनमें हितकर और अहितकर दोनों रहते हैं। शब्द का आयाम बहुत व्यापक है। तो शब्द और रूप ये दो से जीव बद्धता है ज्यादा, और बद्धत तो सभी विषयों में है। तो विषय जितने हैं हमें बांधते हैं। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उन्हीं में रमते हैं। ज्ञान और ध्यान का मतलब है कि जिस भूमिका से जाना जाता है उस भूमिका में आ जाना, केंद्र में आना, वृत्त में नहीं। हम वृत्त में घूमते रहते, केंद्र में नहीं आते हैं। केंद्र का मतलब है जहां मूल वस्तु हो, वृत्त का मतलब है चारों तरफ का घेरा। तो हमें केंद्र में रहना चाहिए, वृत्त में नहीं। वृत्त में रहने से कभी भी केंद्र में आना संभव नहीं है। और जब केंद्र में आ गया तो वृत्त तो जानो अपनी ही है। मूल जैसे कि दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा है पूरे भारत पर मानो राज करता है, और भारत के किसी कोने में जाके राज करे तब फिर पूरा भारत उसका नहीं होगा। इसीलिए साहब ने कहा रोम शाम बीच दिल्ली, रोम शाम के बीच में दिल्ली है हृदय, लेकिन ते ऊपर कुछ अजब तमाशा मारे है जम किल्ली। उसी के ऊपर अजब तमाशा हो गया, यम ने किल्ली ठोक दिया। इन्हीं वासनाओं का स्तंभ गड़ गया हृदय में। तो हम जो जानते हैं उसमें रमने लगते हैं। यही हमारे लिए भवबंधन है। जो जाने उनमें रमे न, उनके साक्षी बन करके उनसे उदास हो जाए। और जो जानता है, जहां से जानने की क्षमता उद्भव होती है, वह निस्वरूप है, उसमें लौट आए। यही ध्यान है। लेकिन हम बाहर रमते रहते हैं, अपने आप को हरदम ठगते रहते हैं। जितना हम स्वयं अपने को ठगते हैं, दूसरा कोई हमें ठग नहीं सकता है। दूसरा कोई ठगेगा, रुपया पैसा कुछ ठग लेगा, कोई चीज ठग लेगा, क्या करेगा। एक सज्जन लुधियाना में बताए, वो महिला थी। कहा महाराज, मैंने कहा तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं है। कहे महाराज कष्ट क्या बतावें, 80 लाख रुपया एक बंबई का आदमी ले लिया, देता नहीं है। मैंने कहा कि लिखा पढ़ी कुछ है। कहे महाराज कुछ लिखा पढ़ी नहीं, इसे व्यवहार में दे दिया था। अब जब उससे कहती हूं तो कहता है कि आपने 80 लाख रुपए हमें दे दिया, कहीं लिखा पढ़ी नहीं, बिना ऐसे 80 लाख रुपए कोई ऐसा देता है। तो एकदम टकार गया। अब क्या करो, 80 लाख रुपया बिना लिखा पढ़ी के दे दिए। अब वो परेशान। तो ये संसार कितना छलिया। लेकिन फिर भी वो 80 लाख रुपया जाने के बाद भी उनका बढ़िया भवन था, खाते पीते थे, कोई कमी नहीं थी। कमी भी हो तो भी रोटी कपड़ा तो सबको मिल सकता है। हमें कोई छल ले तो कोई वस्तु छल सकता है, लेकिन जो हम अपने आप को रात दिन छलते हैं उसमें तो हमारी आत्मा छली जाती है। राग और द्वेष में अपने आप को छलते हैं, ममता और वैर में अपने आप को छलते हैं, चिंता शोक में हम अपने आप को छलते हैं। यह जो अपने आप का छलना है यह महाधोखा है। ध्यान और समाधि का अर्थ यही है कि अपने आप का छलना बंद करो। परमार्थ
कि जितनी शाखाएं उपशाखाएं हैं उसी छलने को ही रोक। साहब कहते हैं ये मन का राज नष्ट का है, नष्ट का राज है। जहां तक मानंदियों का घेरा है, जहां तक मान्यताओं का जाल और विस्तार है, वो सब नाशवान है। लेकिन नफर का बढ़ते तेज, नफर कहते नौकर को, ये मन रूपी नौकर का तेज बढ़ता है, इसलिए नाशवान भी सच लगता है। सार शब्द टकसार है, कोई हृदय माहि विवेक, लेकिन टकसाल में सार शब्द है। जो उसका प्रयोग करेगा जीवन में तो हृदय में विवेक उत्पन्न हो जाएगा, और जब विवेक उत्पन्न हो जाएगा तब नफर का तेज ठंडा हो जाएगा। ये नौकर जो मन है इसका तेज क्षीण हो जाएगा, और तब अपनी वास्तविकता, अपनी गरिमा का पता लगेगा। हर आदमी हर समय अपनी मान्यताओं के जाल में उलझा रहता है। जो कुछ उसने मान लिया है, प्राणी पदार्थ या और भी जितनी मान्यताओं का घेरा है, उसी में वो उलझा रहता है। बिना मान्यताओं के काम भी नहीं चलता है। मान्यताओं की आवश्यकता भी है। ये मानना पड़ता है कि ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी संतान है, ये मेरे लोग हैं, इस प्रकार मानना पड़ता है। लेकिन मानने में अंतर है। व्यवहार के लिए मानना ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन उसको परमार्थ रूप में मान लेना, यानी सच रूप में मान लेना, ये बिल्कुल अलग बात है। हम सच रूप में मान लेते हैं, और इसीलिए इंसान सदैव अपने आप को ठगता रहता है। चारों तरफ हमें मोह होता है, अनुकूल प्राणी पदार्थों में मोह और प्रतिकूल में द्वेष। ये राग और द्वेष की प्रक्रिया हमारे चित्त को बांधती है। इसी राग द्वेष को छीण करने के लिए सत्संग, निर्णय है, विवेक है, ध्यान है, समाधि, सब में इसको काटा जाता है। ज्ञान की चर्चा होती है, वहां यही होती है कि ये सब नश्वर है। बारंबार इस पर विचार होता है, चर्चा होती है। तो ज्ञान की चर्चा भी इसको काटती है, राग और द्वेष की जड़ को काटती है। इसलिए ज्ञान की चर्चा की आवश्यकता है। ज्ञान की चर्चा के बाद वह चर्चा हमारे विवेक के रूप में ढल जाए। जो कुछ हम स्वाध्याय करते हैं और सुनते हैं और कहते हैं, वो विवेक के रूप में ढलना चाहिए। और जब विवेक के रूप में हमारे मन में वो बात आ जाती है, मन ही में राग द्वेष की जड़ जमती है, और मन ही में विवेक भी जमता है। गुण और दोष दोनों साथ साथ रहते हैं। कहें कबीर पुकार के है दो एक संगा, है कोई गुरज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधे आंखें न सूझे। साहब कहते है कोई गुरज्ञानी, है कोई श्रेष्ठ ज्ञानी, जगत उलट वेद बूझे, जगत को उलट करके वेद को समझे। एक तरफ जगत है, एक तरफ वेद है। वेद का मतलब है जानना, ज्ञान। और ऋग यजुः साम अथर्व इन चारों वेदों का नाम इसी के आधार पर रखा गया है। वेद हमारे अंदर में वेदन होता है, जानना होता है, सब समय जानना होता है। तो जानने की तरफ लौटें, जानी हुई वस्तुओं में न रमें, जानने की तरफ लौटें। जहां से जानना होता, चाहते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, तहां होए रहो स्थिर तू नहीं झाई ब्रह्मकूप। जैसे सबको परखा, वो पारख तेरा स्वरूप है। जिस भूमिका से सबको परखता है, जिस भूमिका से सबको जान जान करके और सब में मोहता है, उसी भूमिका से ये समझ सकता है कि ये सब कब तक तेरे साथ थे, और वहीं तू स्थिर हो। जहां से तू सबको जानता है वहीं लौट, सब में न बह। हमारी आदत है सब में बहना, जो जानते उसी में बहते हैं। जो सामने बड़ा देखे और सुने उसी में बहे। जितने विषय हैं सब बंधन है, लेकिन रूप और शब्द ये बड़े भयंकर है। रूप में आसक्त होकर के आदमी कितना पतिंगा बनता है, और शब्द का आयाम तो बहुत व्यापक है। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने शब्द की व्यापकता के विषय में बहुत बढ़िया प्रकाश डाला है। और जितने विषय हैं वो तो आमने सामने, रूप थोड़ी दूर तक दिखे, गंध स्वाद स्पर्श सब
लेकिन शब्द तो बहुत व्यापक होते हैं। न मालूम कितने हजारों हजारों वर्षों के शब्द ग्रंथ के रूप में हमें मिलते हैं और उनमें हितकर और अहितकर दोनों रहते हैं। शब्द का आयाम बहुत व्यापक है। तो शब्द और रूप, ये दो से जीव बद्धता ज्यादा, और बद्धत तो सभी विषयों में है। तो विषय जितने हैं हमें बांधते हैं। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उन्हीं में रमते हैं। ज्ञान और ध्यान का मतलब है कि जिस भूमिका से जाना जाता है उस भूमिका में आ जाना, केंद्र में आना, वृत्त में नहीं। हम वृत्त में घूमते रहते, केंद्र में नहीं आते हैं। केंद्र का मतलब है जहां मूल वस्तु हो, वृत्त का मतलब है चारों तरफ का घेरा। तो हमें केंद्र में रहना चाहिए, वृत्त में नहीं। वृत्त में रहने से कभी भी केंद्र में आना संभव नहीं है। और जब केंद्र में आ गया तो वृत्त तो जानो अपनी ही है। मूल जैसे कि दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा है, पूरे भारत पर मानो राज करता है, और भारत के किसी कोने में जाके राज करे तब फिर पूरा भारत उसका नहीं होगा। इसीलिए साहब ने कहा, रोम शाम बीच दिल्ली, रोम शाम के बीच में दिल्ली है हृदय, लेकिन ते ऊपर कुछ अजब तमाशा मारे हुए जम किल्ली। उसी के ऊपर अजब तमाशा हो गया, यम ने किल्ली ठोक दिया, यानी वासनाओं का स्तंभ गड़ गया हृदय में। तो हम जो जानते हैं उसमें रमने लगते हैं। यही हमारे लिए भवबंधन है। जो जाने उनमें रमे न, उनके साक्षी बन करके उनसे उदास हो जाए। और जो जानता है, जहां से जानने की क्षमता उद्भव होती है, वह निस्वरूप है, उसमें लौट आए, यही ध्यान है। लेकिन हम बाहर रमते रहते हैं, अपने आप को हरदम ठगते रहते हैं। जितना हम स्वयं अपने को ठगते हैं, दूसरा कोई हमें ठग नहीं सकता है। दूसरा कोई ठगेगा, रुपया पैसा कुछ ठग लेगा, कोई चीज ठग लेगा, क्या करेगा। एक सज्जन लुधियाना में बताए, वो महिला थी। कहा महाराज, मैंने कहा तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं है। कहे महाराज कष्ट क्या बताएं, 80 लाख रुपया एक बंबई का आदमी ले लिया, देता नहीं है। मैंने कहा कि लिखा पढ़ी कुछ है। कहे महाराज कुछ लिखा पढ़ी नहीं, इसे व्यवहार में दे दिया था। अब जब उससे कहती हूँ तो कहता है कि आपने 80 लाख रुपया हमें दे दिया, कहीं लिखा पढ़ी नहीं, बिना ऐसे 80 लाख रुपया कोई ऐसा देता है। तो एकदम टकार गया। अब क्या करो, 80 लाख रुपया बिना लिखा पढ़ी के दे दिए। अब वो परेशान। तो ये संसार कितना छरिया। लेकिन फिर भी 80 लाख रुपया जाने के बाद भी उनका बढ़िया भवन था, खाते पीते थे, कोई कमी नहीं थी। कमी भी हो तो भी रोटी कपड़ा तो सबको मिल सकता है। हमें कोई छल ले तो कोई वस्तु छल सकता है, लेकिन जो हम अपने आप को रात दिन छलते हैं उसमें तो हमारी आत्मा छल। राग और द्वेष में अपने आप को छलते हैं, ममता और वैर में अपने आप को छलते हैं, चिंता शोक में हम अपने आप को छलते हैं। यह जो अपने आप का छलना है, यह महाधोखा है। ध्यान और समाधि का अर्थ यही है कि अपने आप का छलना बंद करो। परमार्थ की जितनी शाखाएं उपशाखाएं हैं, उसी छलने को ही रोकती, उसी को काटती। सत्संग में प्रवेश मानो मोह के किला को तोड़ने के लिए सुराख करना। सत्संग के बिना और कोई आधार दुनिया में नहीं है। सत्संग ही एक आधार है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। सत्य अपना स्वरूप है, अपनी आत्मा है, और उसमें लौट आना सत्संग है। लेकिन इतना ऊंचा पद तुरंत मिल जाए संभव नहीं। इसलिए जो सत्य में स्थित हैं, ऐसे संतों की संगत सत्संग है। लेकिन सत्य में स्थित पुरुष भी कम मिलते हैं। इसलिए सद्गुणों की चर्चा जहां हो, जो सद्गुणों में रमते हैं, ऐसे की संगत सत्संग है। लेकिन सद्गुणों में एकदम रमने वाले भी कम हैं। इसलिए अच्छी बातों की चर्चा जहां होती वो भी सत्संग है। चर्चा करने वाले भले उतने ऊंचे स्तर के नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो सत्संग है, क्योंकि अच्छी बात वहां बताई जाती है। तो इस प्रकार मैं तो अपने स्वयं जीवन की शुरुआत से ही देखता हूं कि साधारण सत्संगी मिले, जो तंबाकू भी खाते थे, गांजा भी पीते थे, लेकिन वो कुछ राम रहीम कहते थे।
और कुछ फकड़ाना स्वभाव की बात करते थे और ये कहा करते थे भैया जमा फंसे हो कुछ काम दे ही ना। उनकी बातों की चोट लगती थी और वे कोई बड़े ऊंचे स्तर के नहीं थे। फिर आगे चलते चलते और ऐसे संत मिलने लगे जो सदाचारी थे, जो बड़े समझदार थे। उनकी बातों का प्रभाव मन में आने लगा। तो सत्संग में जितने स्तर के लोग हैं, जहां तक कुछ सत चर्चा सुनने को मिलती है, वो प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार के बाद आखिर द्वार तक भी उसकी जरूरत पड़ती है। कोई अपनी स्थिति में स्थित हो जाए, स्वरूपस्थ हो जाए, लेकिन फिर भी आगे चल करके कुसंग हो जाए तो स्वरूप स्थित हट जाएगा। उपनिषद में एक दिन चर्चा आई थी कि योग जो है ये प्रभाव और अपाय उत्पन्न होता है और फिर क्षीण भी होता है। ये नहीं है कि एक बार योग में पहुंच गए, एक बार स्वरूप स्थित में पहुंच गए तो आप जीवन भर के लिए पहुंचे रहोगे। प्रयत्न करोगे तो पहुंचे रहोगे, प्रयत्न छोड़ दोगे तो उससे हट जाओगे। अंतःकरण जड़ धारित है, जड़ संस्कार आते रहते हैं, जैसे आंगन बुहारो और फिर कचरा आ जाता है। इसी प्रकार चित्त को शुद्ध करो, लेकिन अशुद्ध के साधन चारों तरफ फैले हैं, प्राणी और पदार्थ। अनुकूलता और प्रतिकूलता बराबर आती ही रहती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष, ये मन का स्वभाव है। जब विवेक की तलवार लेकर के निरंतर खड़ा रहे और अनुकूलता पा करके भी राग न करे, प्रतिकूलता पा करके भी द्वेष न करे, तब बेड़ा पार होता है। पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावे कहीं ठौर। सदगुरु विशाल साहब ने कहा कि पारख दृष्टि प्रबल जब प्रबल पारख दृष्टि हो, पारख दृष्टि परीक्षा की दृष्टि, निरंतर परख है कि मेरा क्या है, इस संसार में मेरा क्या है, तो निरंतर परख की दृष्टि हो। पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगत अति जोर, और सत्संग बहुत जोर से हो, रात दिना चिंतन करे और रात दिन अपने भवबंधनों को काटने के लिए चिंतन करे, तब पावे कहीं ठौर, तब कहीं स्थिति मिलती है। और स्थिति मिल जाने के बाद भी ये प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। काईदार पानी को देखो तो हरी हरी काई छाई रहती है पानी पर, हाथ डाल करके हिलाओ तो काई इधर उधर हट जाती है, लेकिन हाथ निकाल लो फिर काई आ जाती है, बराबर हो जाता है। तो ये मन पर काई जो राग द्वेष की काई है, इसके आने की संभावनाएं चारों तरफ से हैं। साधक जब साधना में निरंतरता प्राप्त करेगा तभी उसको सफलता होगी। किसी साधन में निरंतरता की जरूरत है। व्याकरण इत्यादि जो पढ़ लेते हैं और अच्छे विद्वान हो जाते हैं, वे भी बीच बीच में अपने से बड़ों के पास जा करके समझते रहते हैं कि जहां कहीं भूल हो फिर रास्ता मिल जाए। और वकालत में है, डॉक्टरी में है, इंजीनियरिंग में है, कहीं भी है, जो विशेष अनुभवी हैं, पुराने हैं, जो निष्णात हैं, उसमें जिनकी निरंतर गति है, उनसे वे राय लेते रहते हैं। अभी एक कल शास्त्रीय संगीत की महिला आई थी और कहीं महाराज जो स्वर है, स्वर तो ब्रह्म है ना, उसकी जो उपासना करता है फिर क्या पूछना है, मैं तो डूब जाती हूँ। मेरी गुरु जो हैं वो वहाँ रहती हैं बॉम्बे में, जो मुझे सिखाई हैं। जब कहीं वो आती हैं या उनके यहाँ जाती हूँ, तब जब उनके चरणों तो बैठ जाती हूँ बस, और वे गाती हैं, मैं मगन हो जाती हूँ। और बहुत बखान कर रही थी भक्त संगीत को लेकर के। उन्होंने कहा तो मैंने भी समर्थन किया कि भाई उसका फल ये होना चाहिए कि वो ज्ञान वैराग भक्ति के तरफ हो। तो मतलब है कि हर व्यक्ति को ऐसा आधार निरंतर बनाए रखना चाहिए
जहां से अपनी जागरूकता बनी रहे। इसीलिए जहां धीर गंभीर अति निश्चलता में उठ मिलो कबीरा, साहब ने कहा जहां धीर गंभीर और अत्यंत निश्चल पुरुष है वहां उठ करके मिलो। जो स्वयं अपने आप में कायम है, जो स्वयं अपने आप में स्थित है, ऐसा आधार पकड़ो। ये संसार इतना भुलावन बन है, अच्छे अच्छे साधक भटक जाते हैं। अपने मन का पर्दा स्वयं समझ पाना सबके मन की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए सदैव आधार की आवश्यकता है। नहीं सहायक साधु को गुरुतज जग में और ताते सब उन्माद तज सजग रहे सब ठौर। साधु और साधक को, गुरु को छोड़कर, साधन संपन्न महापुरुषों को छोड़कर और कोई आधार नहीं है। इसलिए सब जगह प्रमाद छोड़ करके, असावधानी छोड़ करके सावधान रहे, जागता रहे। तो हम अपने आप को निरंतर ठगते हैं। जो वस्तु नहीं है वो वस्तु सच लगती है। जो अनित्य है उसमें नित्यत्व बुद्धि होती है। जो गंदा है उसमें पवित्रता और रमणीयता की बुद्धि होती है। जो जड़ है उसमें चेतनत्व की बुद्धि होती है। जो दुखमय है उसमें सुख की बुद्धि होती है। यही अविद्या है। योग दर्शन में जो अविद्या की परिभाषा की गई, अनित्य दुखानात्म नित्य सुच सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य में नित्य बुद्धि, शरीर अनित्य, इसमें नित्य बुद्धि। अनित्य असुचि, शरीर असुचि है, गंदा है, और इसमें रमणीयता की बुद्धि। अनित्य असुच दुखानात्म, ये शरीर दुखमय है, पूरा दुख पोट है, और इसमें सुख बुद्धि होती है। और अनात्म, ये शरीर अनात्म है, ये शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर में आत्म बुद्धि होती, यही मैं हूं। पतंजल महाराज कहते हैं यही अविद्या है। अनित्य दुखानात्म नित्य सुच सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य में नित्य, असुच में सुच, दुख में सुख, अनात्म में आत्म बुद्धि होना अविद्या है। इसी को उलट देना विद्या है। वास्तविक विद्या, ये शरीर जड़ है, गंदा है, नश्वर है, अनात्म है, दुखपूर्ण है, ऐसा समझकर, और मैं उसका साक्षी शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। न मेरे में दुख है न सुख है। सुख का भी मोह नहीं होना चाहिए। सुख तो दुख सापेक्ष है। दुख न हो तो सुख की कल्पना भी न हो। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। सदगुरु ने कहा कि सुख और दुख से परे पद, परम पद अलग है। दुनिया का सुख और दुनिया का दुख, इन दोनों से परे परम पद है। सो पद है सुखदाई, वही सच्चा सुखदाई पद है। जहां दुनिया का झमेला, सुख और दुख, अनुकूलता मिली सुख लग गया, प्रतिकूलता मिली दुख लग गया। उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता का द्वंद्व ही नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता मन जनित है, और जब मन लीन हो जाता है तो क्या अनुकूलता है, क्या प्रतिकूलता है। जिस समय साधक समाधि में लीन हो जाता है और मन नहीं चलता, उस समय सुख और दुख क्या चक्कर है। तो नष्ट का राज है, नफर का बरते तेज। ये शरीर नष्ट का राज है, और शरीर संबंधी सारी चीजें नाशवान है। थोड़े दिन में सब बहा के पता नहीं कहां चला जाता है। हम तो अपने बचपन की याद करते हैं, और तब के लोगों को तो एक भी नहीं मिलने वाले हैं। जो बचपन में हमारे और बुजुर्ग थे या जवान थे, उनमें एक भी अब नहीं है। और इसी प्रकार धीरे 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 और लोग जो हुए, उनमें भी कई लोग उठ करके चले गए। तो थोड़े दिन में काल सब कुछ को पहुंच करके रख देता है। इसलिए साहब कहते नष्ट का राज है, तुम्हारा राज नाशवान है। तुम जो कुछ अपना मानते हो रहने वाला नहीं है। लेकिन नफर का बरते तेज, ये मन नौकर का तेज बरतता है, और इसलिए लगता है सब सच है। ये मन का रोग है। ये मन को छीण करना साधना। मन को देखो और केवल देखो। ध्यान में बैठो तो केवल मन को देखो, मन क्या करता है। और मन को जागरूकता से देखोगे तो मन शांत हो जाएगा। जैसे लहर उठती है और लीन हो जाए, ऐसे संकल्पों का लहर है।
संकल्पों की लहराई उसको देखे तो चकनाचूर शांत, नहीं देख पाए तो लहर चलती रहेगी। न देख पाने का मतलब है सजग नहीं, सावधान नहीं। मन को देखने की सावधानी छूट गई तो मन की लहर चलती रहेगी, और मन को देखने की सावधानी है तो मन शांत हो जाएगा। ये सब शाखा भेद से साधन का अंतर है। जैसे मैं अविनाशी शुद्ध मुक्त चेतन स्वरूप हूं, या मैं शुद्ध चैतन्य हूं, आत्मा के प्रत्यय का बारंबार चिंतन ये सरल है, और इसमें मन बहुत जल्दी बंध जाता है। लेकिन कुछ न सोचना, केवल मन को देखना, ये इससे सूक्ष्म है, कठिन है। लेकिन अभ्यास होने पर कठिन नहीं, सारी चीजें अभ्यास में हैं। जो लोग कहते हैं ध्यान ओन तो होता नहीं है, नाहक में समय बर्बाद करते हैं लोग, वह अभ्यास नहीं करते इसलिए कहते हैं। एक जैन, जबकि जैन में ध्यान बहुत माना जाता है, ध्यानी होते हैं, लेकिन एक जैन लेखक ने लिखा मन तो ठहरता वरता है नहीं, इसलिए समय बर्बाद ध्यान में न करे और स्वाध्याय करना चाहिए। तो मैंने सोचा पढ़ करके कि आधुनिक कोई है पढ़ैया लिखैया साधु और ध्यान अभ्यास करते नहीं, इसलिए इनको लगता है कि मन ठहरता ही नहीं। एक तो दर्शन के विद्वान जिनकी पुस्तक दर्शन पर है लेकिन भौतिकवादी दृष्टि, तो उन्होंने लिखा था भूमिका में कि आध्यात्मिक लोग ध्यान बहुत करते हैं लेकिन मन तो ठहरने वाली चीज नहीं। मैंने तो देख लिया अभ्यास करके, इसलिए इसमें समय बर्बाद न करें। वो अभ्यास करके क्या देख ले, बिना समर्पित हुए कोई काम में सफलता थोड़े होती। बीज डाल दे खेत में और सुबह को डाल दे और शाम को खोद के देखे कि उगा है कि नहीं उगा है, तो देखे नहीं उगा है तो मेरे मिट्टी में दबा दिए। सुबह फिर खोद करके देखे उगा है कि नहीं उगा है, तो फिर नहीं उगा है। अब खोद खोद करके बानर की तरह देखता रहे, वो कब उगेगा? वो तो बीज खेत में डाल दो और चुपचाप रहने दो, अपने आप उगेगा। तो उन्होंने ध्यान किया और मन नहीं ठहरा, तो घोषणा कर दी कि मन तो ठहरता ही नहीं। तो ऐसे अधूरे मन से ध्यान करने वाले परीक्षा ध्यान की नहीं कर सकते। निरंतर अभ्यास जिसका चलता है और उसके साथ साथ वैराग्य भाव भी रहता है। वैराग तो रीढ़ है साधना की। वैराग का मतलब कोई न तो कपड़ा बदल लेना है न आश्रम बदल लेना है। वैराग का मतलब अनासक्ति। कपड़ा और आश्रम बदलने वाले कितने लोग वैरागवान नहीं होते हैं। अब कपड़ा आश्रम बदलने का अपना महत्व है, लेकिन निरानिर केवल कपड़ा और आश्रम बदलना वैराग नहीं है। वैराग मन की पूर्ण अनासक्ति अवस्था है, और इसके बिना ये साधन सफल हो यह संभव नहीं है। तो वैराग बढ़ता जाए चित्त में और अभ्यास बढ़ता जाए, मन तो ऐसा शांत होता है, ऐसा शांत होता है कि चुपचाप हो जाता है। उसको कोंच के उठाना पड़ता है कि भाई अब व्यवहार भी है, शरीर के साथ व्यवहार करना है। तो इसलिए निराश वही होते हैं जो समर्पित नहीं होते हैं। कहीं पूरा समर्पित हुए बिना कुछ काम होता नहीं है। आधा समर्पण महा खतरनाक है। समर्पित न हो वो अच्छा है, अब आधा समर्पित हुए तो तुम्हारी श्रद्धा खंडित रहेगी और तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए पूरा समर्पित होना चाहिए। तो पूर्ण समर्पित होकर के मन को देखो। तो एक सकारात्मक साधना, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इस भाव का घनघोर चिंतन करो मन में। मन बहुत जल्दी बंध जाएगा और एकदम चैतन्याकार वृत्ति होगी। दूसरा नकारात्मक साधन, जो कुछ न सोचो, केवल मन को देखो और पूरा जागते रहो, पूरा सावधान मन को देखो और देखोगे कि मन शांत हो जाएगा। लहर उठेगी और देखोगे फिर वो शांत हो जाएगा, देखोगे शांत हो जाएगा। और शांत होते होते जब एकदम शांत हो गया, बस विश्राम। इस प्रकार ये मन के लहर को दूर करने के लिए, अहम को इदम से छुड़ाने के लिए, मैं को यह से छुड़ाने के लिए, अहम और इदम, अहम मैं, इदम यह जगत जड़ और मैं चेतन। तो अपने आप को जगत से छुड़ाने के लिए ध्यान है। अपने आप को सबसे अलग करके असंगो एवं पुरुष है,
मुझ में से सीख निकाल लिया जाता है, वैसे जड़ प्रकृति में से अपनी आत्मा को निकाल लेना, और निकाल लेने की प्रक्रिया ध्यान है। निकाल लिया बस वही समाधि। यह काम रोज करना चाहिए और जितना संभव हो अधिक करना चाहिए, और जितना किया जाएगा सफलता होगी। और जीवन का पूर्ण विश्राम, ये मन की आग का बुझ जाना, मन की दरिद्रता का मिट जाना, सारे शोक मोह का अंत हो जाना, इसी में संभव है। इसलिए हर साधक को इसमें लगे रहना चाहिए।